नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी की सभ्यता, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के साथ में पूरा टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, विद एक्सप्लेनेशन के साथ में करेंगे, कम समय में करेंगे, ठीक है, ताकि जल्दी थोड़ा स्पीड में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, और अगर चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं, ठीक है। पेट के लिए चला रहे हैं, तो पेट में टॉपिक दिया गया है, तो यहाँ पर पीईटी, ठीक है। अगर आपने इसके पीवाईक्यू वगैरह नहीं देखे हैं तो ये सारे हमने पीवाईक्यू कर रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं भाई, ठीक है, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया भाई साहब? सवाल पूछा गया है कि यहाँ पर किस हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से नाम दिया? तो किसने नाम दिया था? तो नाम देने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? तो नाम देने वाला जो व्यक्ति था इसका नाम था, क्या हो जाता है? सर जॉन मार्शल हो जाता है। मार्शल भाई साहब ने कहा यार हम इसको हड़प्पा सभ्यता कहेंगे, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर कुछ आपको याद होना चाहिए। जैसे चार्ल्स मेसन ने पहले पूछा जाता है कि सबसे पहले हड़प्पा की जानकारी किसने दी? तो चार्ल्स मेसन ने दी। कौन? चार्ल्स मेसन साहब ने दी, ठीक है। अगर सर्वेक्षण पूछे किसने किया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। नामकरण किसने किया? तो मार्शल ने किया, ठीक है। किसने? मार्शल ने किया, ठीक है, मार्शल ने किया। खुदाई पहली बार किसने करी? दयाराम साहनी ने करी। एरिया पूछ लेता है तो आपका 13 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाता है। अगर वही आकार पूछे त्रिभुजाकार हो जाता है, ठीक है। चलिए हो गया भाई। प्रथम प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रमुख शहर लोथल जो है किस राज्य में हो जाता है? तो लोथल आपका यहाँ पर गुजरात में हो जाता है। और यहाँ पर पंचतंत्र की लोमड़ी के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से, और यहाँ से लोथल से ही आपका नापतौल के साक्ष्य भी मिलते हैं। एस आर राव की अगर बात कर लेते हैं तो लोथल की खोज एस आर राव ने करते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखो, सिंधु नदी के तट पर नहीं है, तो देखो यहाँ पर ये सारे के सारे चौंधड़ो, कोटतीची और मोहनजोदड़ो ये सभी के सभी हो जाते हैं। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं, जो रोपड़ हो जाता है ये पंजाब में हो जाता है, और रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा। रोपड़ कहाँ पर? सतलज नदी के तट पर देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कुछ चीजें और भी हम आपको बता दें, जैसे क्या बता दें कि कौन से तट पर कौन से मतलब में मिलता है। तो लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर मिलता है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर मिलता है, राखीगढ़ी और दैमाबाद अगर बात कर लेते हैं तो दैमाबाद आपका प्रवरा नदी के तट पर मिलता है, और मांडा चेनाब नदी, बनावली सरस्वती नदी, और आपका आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर देखने को मिलता है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी हो जाती है? तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता आपकी कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। कौन सी भैया? मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है सबसे प्राचीनतम, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है। फिर उसके बाद में मिस्र की सभ्यता, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर चीन की सभ्यता मानी जाती है। ऐसे भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। मेसोपोटामिया जो है दजला फरात नदियों के तट पर हो जाती है। सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, मेसोपोटामिया सभ्यता को कहा जाता है। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी? तो यार इसमें लगा दो, आप घबराओ नहीं, सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता लगा दो, काम हो जाता है, ठीक है। सबसे नगरीय हो जाती है, उत्तम जल प्रबंधन के साक्ष्य वगैरह यहीं से मिलते हैं, जैसे धोलावीरा से मिलते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता हो जाती है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? तो देखो, तो ये सिंधु नदी पर रखा गया है इसका नाम। हड़प्पा सबसे पहला खुदाई स्थल था, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि पहला जो खुदाई का था वो हड़प्पा ही था, ठीक है। और 1921 में खोजा गया। कौन थे खोजने वाले? दयाराम साहनी थे, ठीक है। दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया था, ठीक है। तो ये इसीलिए आपका इसका नाम पड़ गया, ठीक है। बाकी अगर पूछ लेता है सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया, तो जॉन मार्शल ने दिया। सिंधु घाटी के सभ्यता किसने कहा? तो रफीक मुगल ने कहा। और हड़प्पा सभ्यता नाम जो है वो आपका वर्तमान प्रचलित नाम है। ये प्रथम उत्खनन क्षेत्र के आधार पर रखा गया था। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? तो सबसे पहले किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने करी थी, ठीक है। दयाराम साहनी ने करी थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा हो जाता है? तो सबसे प्रसिद्ध स्थल आपका
कौन सा, तो हड़प्पा ही हो जाता है। ठीक है, रावी नदी के तट पर कालीगंगा घग्गर नदी के तट पर हो जाता है, और आपका काले रंग की चूड़िया इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है। झुके हुए खेत कालीगंगा से मिलते हैं। मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं। आर डी बनर्जी राखालदास बनर्जी हो जाते हैं, सिंध नदी के तट पर हो जाता है। लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर हो जाता है। ऐसा राव इसकी खोज करते हैं। हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, जैसे अभी बताया था 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। त्रिभुजाकार इसका आकार हो जाता है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा हो जाता है, तो ये आपका कैसा त्रिकोणाकार हो जाता है। ठीक है, त्रिकोणाकार हो जाता है। ठीक है, त्रिकोणाकार हो जाता है। सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार क्या था, तो मुख्य आधार ये लोग क्या करते थे, मुख्य आधार इनका क्या था भाई, मुख्य आधार इनका कृषि था। ठीक है, कृषि था। जैसे नहीं उत्तम उत्तम जौ के साथ से आपके बनावली से मिलते हैं। ठीक है, बनावली से मिलते हैं, जो हरियाणा में देखने को मिलता है। ठीक है, जौ और गेहूं को भी ये लोग जानते थे। ठीक है, जौ और गेहूं को भी ये लोग जानते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग जानते थे। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया भाई साहब, देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पशुओं का पालन करते थे। देखो, हड़प्पा सभ्यता के जो अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर पशुओं का पालन करते थे। किसका किसका करते थे, मतलब कह रहे हैं कि पशुओं का पालन करते थे, किसका किसका करते थे, तो ये भाई साहब किसका करते थे, बकरी और भैंस का करते थे। ठीक है, गाय तो यार नहीं करते थे, घोड़ा का नहीं करते थे। घोड़े के अस्थि अवशेष तो मिले हैं, वो आपका सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक है, बाकी इनका नहीं करते थे, गाय के भी नहीं, हाथी का भी नहीं। ठीक है, बाकी अगर हम पशुपति की जो मोहर मिलती है मोहनजोदड़ो से, वहाँ पे उसमें पशुपति में जो मोहर में गंडा, व्राघ, भैंसा, हाथी, ये सब किसे सबके मतलब देखने को मिलता है। ठीक है, सबके फिगर देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, सिंधु सभ्यता की सड़कें किस पद्धति से बनाई गई थी, तो ये आपका ग्रिड पद्धति के आधार पर बनाई गई थी। ठीक है, ग्रिड पद्धति के आधार पर बनाई गई थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का समाज कैसा था, तो ये कैसा था समाज भैया, इनका समाज आपका कैसा था, तो इनका समाज मातृ सत्तात्मक था। मातृ देवी की ये पूजा भी करते थे। ठीक है, मातृ देवी की ये लोग पूजा भी करते थे। जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इनमें वर्ग भी बटा था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग भी था। ये मातृ सत्तात्मक था। सर्वाधिक मूर्तियां जो मिली महिलाओं और देवियों की मिली हैं। ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि हो जाती है, जिसे गोमूत्री लिपि भी कहते हैं। ठीक है, गोमूत्री लिपि भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में लोग किस दिशा में अपने पूर्वजों को दफनाते थे, तो ये आपका उत्तर से दक्षिण दिशा में ये लोग दफनाते थे। ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला उत्तर लगा दो। ठीक है, ये वाला उत्तर लगा दो। सिंधु सभ्यता के लोग किस सामग्री से हल बनाते थे, तो किससे हल बनाते थे, तो ये लोग टेराकोटा से हल, मतलब पक्की मिट्टी से हल बनाते थे। ठीक है, बनावली से आपका जो मिट्टी के हल भी मिले हैं, बनावली जो है हरियाणा में पड़ता है, बनावली से जो आपका क्या मिलते हैं, बनावली से मिट्टी के हल भी मिलते हैं। ठीक है, मिट्टी के हल भी यहाँ से बनावली से देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, किस धातु से अपरिचित थे, तो यहाँ पर देखो, अगर हाँ चीजें और जैसे आपका जो अ, मिट्टी के बर्तन के साथ से मिलते हैं, मिट्टी का हल मिलता है, बनावली से ही प्राप्त होते हैं। नाली व्यवस्था का अभाव था बनावली में। तांबे के वाड़ाग्र साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तीर के आगे वाला हिस्सा जो होता है वाड़ाग्र कहा जाता है। घग्गर नदी के तट पर था बनावली, हरियाणा में स्थित था। ठीक है, प्राचीन सरस्वती नदी कहते हैं, आर्यस बिष्ट ने इसको खोजा था। चलो, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, तो ये लोग लोहा नहीं जानते थे। लोहा यार ये लोग नहीं जानते थे, बाकी सब चीज जानते थे। लोहा के खोज आपका यूपी के अतरंजी खेड़ा से साक्ष्य मिलते हैं, यूपी के अतरंजी खेड़ा से मिलते थे। बाकी तो कांसा वगैरह तो कांस्य युगीन सभ्यता ही कहा जाता है, हड़प्पा को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में सिंचाई के लिए कौन से साधन प्रयोग होते थे, तो कौन से साधन प्रयोग होते थे, तो ये आपका प्रयोग होते थे वर्षा। ठीक है, वर्षा से ही ये लोग करते थे भाई। ओके, या फिर कुएं और तालाब से करते थे, किससे करते थे भाई, कोई बताएगा, चलो कुएं और तालाबों से करते थे, वर्षा से तो नहीं। ठीक है, कुएं और तालाबों से ये लोग क्या करते थे, सिंचाई कर लेते थे, कुओं और तालाबों से सिंचाई करते थे।
सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा हो जाता है? तो आपका दहमाबाद हो जाता है। इसको एक बार देख लो सारे के सारे। जैसे जैसे सबसे उत्तरी वाला कौन सा हो जाता है? उत्तरी वाला आपका हो जाता है कौन सा भैया? तो ये आपका उत्तरी वाला जो छोर हो जाता है वो आपका चेनाब नदी वाला हो जाता है, मांडा हो जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चेनाब नदी के तट पर मांडा। ये आपका आपका जो पूर्वी वाला हिंडन नदी आलमगीरपुर मेरठ में हो जाता है, हिंडन नदी के तट पर। दक्षिणी वाला आपका जो आपका छोर दहमाबाद हो जाता है, जो आपका प्रवरा नदी के तट पर हो जाता है। पश्चिमी वाला सुतकांगेडोर जो आपका दास्क नदी बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ये हो जाता है। चलो आगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार आपका मोहनजोदड़ो से, बड़ा स्नानागार भी आपका मोहनजोदड़ो से मिलता है, स्नानागार भी मिलता है, स्नानागार भी मिलता है। ठीक है भाई, आगे। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किस उद्देश्य से होता था? तो विशाल स्नानागार यार ज्यादा है तो अनुष्ठानिक स्थान के लिए, मतलब ज्यादा लोग जब कोई अनुष्ठान वगैरह होता होगा तो ये लोग एकदम से स्नान करते होंगे, तो इसलिए अनुष्ठानिक स्नान के लिए। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में लोग किस विधि से अंतिम संस्कार करते थे? तो ये लोग कैसे करते थे? वृक्ष के नीचे छोड़कर? ऐसा नहीं है, तो ये लोग दफना कर करते थे। ठीक है, कैसे करते थे? दफना कर करते थे। हड़प्पा लिपि किस प्रकार की लिपि थी? तो हड़प्पा जो लिपि थी वो आपका चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसे गोमूत्री लिपि भी कहा जाता है। दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है भाई, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये जस्ट आगे पूछे भी गया है, तो ये किस दिशा से लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक संबंध किससे था? तो हड़प्पा के जो लोग थे इनका प्रमुख व्यापारिक संबंध आपका मेसोपोटामिया से था। ठीक है, मेसोपोटामिया से हो जाता है भाई। किससे? मेसोपोटामिया से हो जाता है। चलो भाई, कुछ और सवाल हैं जो आपका ये हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता वाला आपका पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाता है, हो जाएगा। ठीक है, कहीं कुछ आपको पढ़ने की जरूरत कोई भी नहीं है, फुल रिवीजन क्लास है आपकी और एकदम से लल्लन टॉप है, मजा आ जाएगा भाई। मजा ना आए पैसा वापस हो जाएगा, बिल्कुल पैसा वापस हो जाएगा, पैसा तो हमने लिया नहीं है। ठीक है, चलो। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते थे? ठीक है, तो हथियार कैसे यूज करते थे? कांसे के और पत्थर के यूज करते थे। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी तो कांसे और पत्थर के यूज करते थे। गुजरात के किस स्थल से टेराकोटा के हल के साक्ष्य मिले? गुजरात के आपका कालीबंगा से मिले काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा से अगर और भी आपसे सवाल पूछ लेता तो क्या बता पाओगे? बता लेंगे। क्या बता लेंगे? कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती कहा जाता है, यानी गरीबों की बस्ती कहा जाता है। अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिलते हैं, अलंकृत फर्श के साक्ष्य मिलते हैं, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा की अगर बात करें तो ये भी यहीं से मिला, कालीबंगा से ही आपका 7 हवन कुंड के साक्ष्य मिले। और क्या बता सकते हो? हाँ, बता सकते हैं कि यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, चना और सरसों की खेती ये लोग करते थे, ऐसा भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, दशरथ प्रसाद शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी भी कहा है। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलो भाई आगे। और बाकी तो पता है आपको, बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन करा था। काले रंग की चूड़ियां हो जाती हैं, खोज करता अमलानंद घोष हो जाते हैं 1951 में। ये खोजा गया था आजादी के बाद, पहला यही वाला खोजा गया था। चलो भाई आगे। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर, ये जस्ट यार अभी करा गया था, दहमाबाद हो जाता है। मांडा चेनाब नदी ये तो आपका उत्तरी वाला हो जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? मृतकों का टीला हो जाता है, मृतकों का टीला हो जाता है। किस भाषा में? आपका सिंधी भाषा में हो जाता है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर हो जाता है? तो सिंधु नदी के तट पर हो जाता है, सिंधु नदी के तट पर हो जाता है। कहाँ पे पड़ता है? तो सिंध क्षेत्र में पड़ता है। सिंध क्षेत्र कहाँ पर पड़ेगा? पाकिस्तान में मिल जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग ये लोग किसकी पूजा करते थे? धरती की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, जल की पूजा तो किसकी करते थे? तो ये लोग किसकी पूजा करते थे? तो धरती की देवी की पूजा करते थे, धरती की देवी की पूजा करते थे। और कैसा हड़प्पा सभ्यता जो मातृ सत्तात्मक थी, मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, किस स्थल से जुड़े जुड़े जुते हुए खेत का यार अभी पढ़ा गया, कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ है? तो भूकंप से, बाढ़ से, जलवायु से, उपरोक्त सभी से। तो सभी से मान सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग यार हैं, कुछ लोग हैं जो बताते हैं, जैसे कनेडी साहब बताते हैं, एक कनेडी इतिहासकार हैं, वो बताते हैं कि महामारी से, मार्शल साहब ने बोला कि बाढ़ के समय
और फेयर फेयर सर्विस ने जो है वो आपका पारिस्थितिकी या संतुलन बताते हैं। आरएल स्टाइल जो है जलवायु परिवर्तन बताते हैं। ठीक है, स्टाइल साहब ने बताया कि जलवायु परिवर्तन, जॉन मार्शल ने बताया बाढ़ के कारण। ठीक है, बाढ़ के कारण तो सभी का बता दिया हमने। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी आपका सूतकांगेड और आपका दास्क नदी और आपका बलूचिस्तान में देखने को मिलता है। आलमगीरपुर तो पूर्वी स्थल हो जाता है, ये आपका पूर्वी स्थल मेरठ में हिंड नदी के तट पर हो जाता है। दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ेगा, प्रवरा नदी के तट पर। मांडा आपका चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है और आपका चिनाब नदी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग किसके प्रति अपरिचित थे? तो ये तलवार और युद्ध, व्यापार, पशुपालन, खेती। किससे किसके प्रति अपरिचित थे? तलवार और युद्ध से अपरिचित थे, हैं? कह सकते हैं क्या भाई? क्यों भाई बताइएगा? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि व्यापार तो करते थे, पशुपालन भी करते थे, खेती भी करते थे। किस स्थल से मोहनजोदड़ो की खुदाई की जाती है? किस स्थल से मोहनजोदड़ो की खुदाई किस अच्छा सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा है, मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी तो किसके निर्देशन से, ऐसा कुछ पूछा गया तो नहीं, मतलब कितने। मोहनजोदड़ो तो आरडी बनर्जी लगा दो, राखालदास बनर्जी। हड़प्पा अगर पूछता तो यहाँ पर हड़प्पा में कौन, दयाराम साहनी लगा देते, काम हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रकार का भोजन करते थे? तो ये यार मांसाहारी, फलाहारी नहीं, मांसाहारी थे। ठीक है, क्यों भाई मांसाहारी थे? कह सकते हो मांसाहारी थे। हाँ, हिम्मत तो रखनी पड़ेगी मांसाहारी कहने के लिए। ठीक है, मांसाहारी कहने के लिए ये लोग कैसे थे? मांसाहारी थे। हाँ, किस स्थल से चूड़ी का साक्ष्य मिला है? तो चूड़ी का साक्ष्य मिलता है कहाँ से? चूड़ी का साक्ष्य आपसे मिलता है कहाँ से भैया? तो ये मिलता है कालीबंगा से मिलता है। ठीक है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस विधि से सिंचाई करते थे? ओके, कुएं और तालाब से करते थे। किस सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिला है? तो आपका धौलावीरा से मिलता है। और धौलावीरा से यार कई बार सवाल पूछे गए हैं। क्या क्या पूछे गए? उन्नत जल प्रबंधन के साथ यहीं से मिले हैं, कुएं के साथ से धौलावीरा से मिले, नहर और बांध के साथ यहीं से मिले हैं। ठीक है, धौलावीरा से। विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साथ यहीं से मिले। सबसे सुंदर नगर धौलावीरा ही माना जाता है। जगपति जोशी ने इसको खोजा था। ठीक है, उत्खनन किसने कराया? आर.एस. बिष्ट ने कराया। कहाँ पर धौलावीरा पड़ेगा? भचाऊ तालुका तहसील में पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई आगे आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, किस स्थल से टेराकोटा के हल के साक्ष्य मिले? टेराकोटा के टेराकोटा के हल का प्रमाण मिला है। तो टेराकोटा का हल का प्रमाण आपसे कहाँ से मिला? तो यहाँ पे बनावली से मिलता है। कहाँ से? बनावली, जो आपका हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, बनावली। सबसे सुंदर नगर था नहर बांध, वो तो धौलावीरा है। ठीक है, ये हम बनावली से मिट्टी के हल के साथ से मिलते हैं। उत्तम किस्म के जौ के साथ से मिलते हैं। सरसों के ढेर मिलते हैं, बनावली से ही मिलते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? कौन सी लिपि थी इनकी? तो चित्रात्मक लिपि लगाओ यार, और कौन सी लगा दोगे? जिसे गोमूत्र लिपि भी कहते हैं। ठीक है, जिसे भावचित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। ठीक है, भावचित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के बाट का प्रयोग करते थे? कौन सी धातु थी? कौन सी धातु थी जिसका ये प्रयोग करते थे? चांदी। हो भाई साहब, चांदी के ये लोग करते थे। हाँ भाई, चांदी के करते थे। ठीक है, चांदी के करते थे। किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? हड्डी हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए तो आदमगढ़ से मिले। कहाँ से? नहीं नहीं, महादहा से मिले। ठीक है, महादहा से मिले। ठीक है, महादहा से मिले। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिलता है? हाथी दांत का पैमाना आपका लोथल से मिलता है। लोथल से कई बार सवाल पूछे गए हैं, वो सारे सवाल आपको याद होने चाहिए। जैसे आप क्या बता सकते हो? लोथल जो है यहीं से आपका लोथल, यस, मतलब ऐसा राव ने इसकी खोज करी थी। जन्म और मृत्यु जमीन पर ही, ये ऐसे याद कर सकते हो। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। लोथल से 3 युगल समाधि के साक्ष्य मिलते हैं। शतरंज के खेल के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से ही नापतोल बांट के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल को नाव के भी साक्ष्य मिलते हैं। भोगवा नदी के तट पर हो जाता है। गोदीवाड़ा डॉकयार्ड के साक्ष्य भी मिलते हैं। समुद्र की धोबी जो सिकोत्री माता को मानते थे। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर भी लोथल को माना जाता है। किस स्थल पर पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए?
कौन सा स्थल है, कौन सा स्थल है भाई साहब बताइएगा। तो ये स्थल हो जाता है मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो ये भी आपके कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। ठीक है, मेहरगढ़ से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी, दयाराम साहनी ने करी। ठीक है, खोज दयाराम साहनी ने करी। अगला सवाल पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले, तो किस प्रकार के घर के अवशेष मिले, तो वर्गाकार या आयताकार घर के अवशेष मिले। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में हो जाता है, तो हरियाणा में आपका हो जाता है कौन सा, तो हरियाणा में राखीगढ़ी हो जाता है। ठीक है, बाकी लोथल तो गुजरात, धोलावीरा गुजरात, कालीबंगा भी आपका गुजरात में पड़ता है। और राखीगढ़ी जो है वह कहाँ पर देखने को मिल रहा है, हरियाणा में देखने को मिलेगा। राखीगढ़ी की अगर हम बात कर लेते हैं, राखीगढ़ी से और क्या सवाल बन सकते हैं, क्या बता सकते हो, हाँ बता सकते हैं। राखीगढ़ी की खोज 1969 में की जाती है। कब, 1969 में की जाती है। किसने करी थी, तो सूरजभान ने करी थी, सूरजभान। और दुर्ग प्राचीर, मंडप, चबूतरे पर बनाई गई अग्निवेदिकाएं, सभ्यता बस्ती स्थल भी कहा जाता है किसको, राखीगढ़ी को। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर होने का दावा एक 26 मार्च 2014 को किया गया। सबसे बड़ा जो शहर माना जाता है राखीगढ़ी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने यहाँ पर 21 मिनट में के 50 क्वेश्चन के साथ में हमने यहाँ पर कम से कम 100-150 सवालों को यहाँ पर कर लिया हमने विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। अब इसके बाद आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आपके दो सवाल या एक सवाल जो भी आता है आपको पक्का मिलेगा, ना मिलेगा तो हम आपको मिलेंगे, जहाँ बताना वहाँ मिलेंगे। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके।